यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आपको तो याद ही होगा पार्ट 3 में क्या हुआ था यार गाइस आपने इतने सब्सक्राइबर करवा दिए, यकीन नहीं हो रहा। 124 आने की आवाज लगती है। 120 गुल्ली कहता है भागो जल्दी, हमें कहीं छुपना होगा। तो चलो वो आ रहा है, गाइस, टीवी ज्यादा तेज भाग नहीं सकता, इसलिए तीनों पास ये नहीं पार्ट बने 4 है। केबिन के साइड में छुप जाते हैं और माइकल के जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन माइकल आगे जाते जाते अचानक से रुक जाता है, जिसकी वजह से गुल्ली, टीवी और शॉन को लगता है कि वो अब पकड़े जाएंगे। इसलिए तीनों केबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन केबिन के दरवाजे की आवाज ने माइकल को चौकन्ना कर दिया और माइकल ने इन तीनों को केबिन के अंदर जाता हुआ देख लिया। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल अपने पार्टनर के साथ केबिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब इन तीनों की शामत आने वाली है। माइकल ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर टिमी और शॉन डर जाते हैं और कहते हैं बुल्ली अब क्या होगा, हम फंस चुके हैं। अगर माइकल अंदर आ गया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बुल्ली कहता है माइकल के अंदर आने से पहले हमें बाहर निकलना होगा। मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूँ, भागने के लिए तैयार रहो। और फिर बुल्ली किक मारकर दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा टूटते ही माइकल के ऊपर गिर जाता है और इन तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन माइकल का पार्टनर इन तीनों को भागते हुए देख लेता है और वो इनके पीछे लग जाता है और इधर माइकल भी उठकर खड़ा हो जाता है। इन तीनों छोटे लड़कों ने माइकल के नाक में दम कर दिया है। माइकल का दिमाग खराब हो चुका है। अब जो भी माइकल के हाथ लगेगा वो उसे मार डालेगा। माइकल इन लोगों को ढूंढते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तीनों कहीं फरार हो चुके हैं। गुल्ली, टीवी और शॉन जल्दी से भागो, जल्दी, बहुत तेज। तभी अचानक से टीवी को ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। गुल्ली टीवी से कहता है कि भागो जल्दी, वो तुम्हें पकड़ लेगा टीवी। और टीवी फौरन उठकर भागने लगता है। गुल्ली को लगता है कि टीवी अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वो पेड़ के पीछे से छुपकर टीवी को बचाने की कोशिश करता है और फिर तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। गुल्ली टीवी और शॉन से कहता है मैं इसे संभालता हूँ, तुम लोग बाबा को लेकर आओ जल्दी। शॉन भागते हुए गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन टीवी ज्यादा देर भाग नहीं सकता। उसके सीने में खंजर लगा हुआ है। वो पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है और फिर भागने लगता है। और इधर गुल्ली, टीवी और शॉन को बचाने के चक्कर में खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसके लिए आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। आगे माइकल खड़ा हुआ है और पीछे उसका पार्टनर। माइकल आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली कहता है तुम गुल्ली को छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन माइकल कुल्हाड़ी से गुल्ली के ऊपर वार करता है और कहता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। गुल्ली जब कुछ नहीं बोलता तो माइकल पार्टनर से कहता है कि इसे और इसके भाई को मौत की नींद सुला दो, मैं बाकी लोगों को निपटा कर आता हूँ। और उसके बाद पार्टनर गुल्ली को उठाकर वहाँ से ले जाता है और माइकल टीवी और शॉन को ढूंढने निकल जाता है। गुल्ली के बाद अब टिमी और शॉन का नंबर है। अगर माइकल ने यार इनमें से कोई तो फिर इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यहाँ सारे ही बचेंगे, कोई एक ना तो हमारे। टिमी भागते भागते थक चुका है, लेकिन शॉन का कुछ अता पता नहीं है। वो दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलता है और शॉन को ढूंढते हुए गाड़ी की तरफ आगे जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि शॉन अकेला ही गाड़ी लेकर फरार हो चुका है और अब वो इस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेला बचा है। और फिर टिमी अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लगता है टिमी के पास अब वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि मौत अब उसके बेहद करीब आ चुकी है। टिमी माइकल से अकेले लड़ नहीं सकता, इसलिए वो पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और माइकल उसे ढूंढते हुए उधर ही जा रहा होता है। ये देखकर टिमी वहां से जाने लगता है। उसे कहीं और छुपना होगा, वो भी जल्दी, वरना माइकल उसकी जान ले सकता है। माइकल बस देखना ले, जानलेवा हमला कर चुका है। आगे आने के बाद माइकल टिमी को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसे सामने जाता हुआ टिमी दिखाई देता है, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। माइकल ये देखकर खुश हो जाता है, उसे एक और शिकार मिल गया और वो धीरे धीरे टिमी के पास जाने लगता है। टिमी इस बात से बेखबर होता है कि माइकल ने उसे देख लिया है और वो यार उसको पता होता तब वो थोड़ा सा तेज, कम से कम थोड़ा सा तो तेज भाग सकता है। कि माइकल उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। जल्दी भाग। अपनी स्पीड बढ़ाता है और आगे जाकर छुप जाता है। लेकिन टिमी के साथ साथ माइकल ने भी अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी है। टिमी समझ गया है कि अब वो ज्यादा देर तक माइकल से बच नहीं पाएगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। माइकल जैसे ही आगे आया, टिमी ने डरते हुए उसके सर पर वार किया, लेकिन इससे माइकल को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन टिमी की जिंदगी खतरे में पड़ गई। माइकल गुस्से से फौरन टिमी की तरफ मुड़ा और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। ओह नहीं। और इस तरह टिमी का खेल खत्म हो गया। टिमी की जान लेने के बाद माइकल शॉन को ढूंढने निकल गया, लेकिन माइकल को शायद ये नहीं पता कि जिसे वो जंगल में ढूंढ रहा है वो तो वहाँ से पहले ही निकल चुका है। बस जल्दी से बाबा के पास जा रहा होता जल्दी। है। उसे बस जल्दी से बाबा को लेकर आना है और अपने सारे दोस्तों को माइकल से बचाना है।
लेकिन शॉन ये नहीं जानता कि उसकी जल्दीबाजी की वजह से टिमी पहले ही मर चुका है। अगर शॉन टिमी को अपने साथ ले आता तो शायद टिमी अभी जिंदा होता, लेकिन तब अपना तो पॉटी जिंदा बॉय होता। शॉन बहुत जल्दी में था, इसलिए उसने टिमी को मुड़कर देखा ही नहीं। कुछ ही देर में शॉन बाबा के घर पहुंच गया। वो गाड़ी से नीचे उतरा और बाबा के पास जाने लगा। पास जाकर उसे पता चलता है कि बाबा तो तपस्या में लीन है। अब क्या होगा? बाबा को ध्यान से जगाना ठीक नहीं है, और इसमें बाबा को कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। अब क्या किया जाए, शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी शॉन ने सामने रखा हुआ बाबा का जादुई डंडा वो देखा तो नहीं जो और शॉन सोच के दिमाग यार। की बत्ती जल गई। उसने सोचा कि अगर ये जादुई डंडा मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी माइकल का काम तमाम कर सकता हूँ। बाबा तो ध्यान में लगे हुए, यार। कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने अगर चुपके से बाबा को का पता चल जादुई गया डंडा उसने उठा लिया और वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसकी नजर सामने खड़ी बहुत हुई मारना बाबा की शॉन बाइक को पर यार। पड़ती है। शॉन ने सोचा क्यों ना आज रात मैं ही बाबा बन जाता हूँ। और फिर क्या था, अपने नए नवेले शॉन बाबा चोरी किए हुए सामान के साथ निकल गए अपने दोस्तों को बचाने। चोरी की हुए। यार पूछता तो सही यार, मजाक से है पर चोरी की उसने, बड़ी बात है। कभी नॉर्मल हो जाता है रात जंगल में पहुंच और जाता फिर है कभी खुश जहां हो वो अपने दोस्तों को छोड़ कर आया था। जंगल पहुंचते ही शॉन की खुशी गम में बदल जाती है जब वो टिमी का कटा हुआ सर जमीन में पड़ा हुआ देखता है। उसे बेहद अफसोस होता है कि वो टिमी को बचा नहीं पाया। कुछ ही देर पहले तो वो उसके साथ जंगल में भाग रहा था। शॉन के साथ वो उसकी आखिरी मुलाकात थी। शॉन को नहीं पता था कि अब वो टिमी से कभी नहीं मिल पाएगा। शॉन समझ जाता है कि ये काम माइकल का है, उसी ने टिमी को मारा है और वो एक एक करके सभी को मार डालेगा। उसे जल्दी जाकर गुल्ली और बुल्ली को बचाना होगा। अगर उन दोनों को भी कुछ हो गया तो शॉन बिल्कुल अकेला हो जाएगा। आज तक जब भी शॉन किसी मुसीबत में फंसा शॉन है, बाबा। गुल्ली और बुल्ली ने ही उसकी अपना मदद पोटी की भाई है। शॉन आज बाबा। शॉन की बारी है वो अपने दोस्तों की मदद करे और इधर लाख दूसरों से बुल्ली का स्वागत हो रहा होता है। माइकल का पार्टनर बुल्ली से पूछता है कि बता जल्दी, तूने उन दोनों लड़कों को कहाँ छुपने के लिए भेज दिया है। बुल्ली झूठ बोलता रहता है कि मैंने उन लोगों को कहीं नहीं भेजा है, वो दोनों जंगल में कहीं छुपे हुए होंगे, तुम जाकर ढूंढ लो उन्हें। ये सुनकर माइकल का पार्टनर बुल्ली से कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, मैं अब तुम्हारे भाई को मारने जा रहा हूँ, उसे देखकर शायद तुम्हें अकल आएगी। बुल्ली कहता है, रुक जाओ पागल इंसान, मैं तो तुम्हारे साथ था, मुझे क्या पता वो लोग कहाँ चले गए हैं। लेकिन वो बुल्ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खंजर निकाल लेता है। उसे देखकर बुल्ली कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तो यहाँ लटका हुआ था, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। माइकल का पार्टनर कहता है कि तभी तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे भाई को और उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को। वो इतनी आसानी से इस जंगल से भाग नहीं पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ शॉन आ जाता है और कहता है, गुल्ली से दूर हट जाओ उल्लू के पट्टे, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर पार्टनर भड़क जाता है और कहता है कि ठीक है, पहले मैं तुझे ही निपटा देता हूँ। ये कहकर वो शॉन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शॉन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है और वो आग से जलता हुआ दूर जाकर गिरता है। तभी बुल्ली शॉन को आवाज़ देता है, मेरी रस्सियाँ खोलो जल्दी, अगर माइकल आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन दौड़ते हुए बुल्ली के पास जाकर उसकी रस्सी खोलने लगता है। बुल्ली उससे कहता है कि शॉन, ये बाबा का जादुई डंडा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया और बाबा कहाँ है? शॉन कहता है, यार बाबा ये इसने तपस्या गलती में की है, बाबा मेरे का पास जादुई कोई रास्ता डंडा नहीं ले था, आया। इसलिए मैं बाबा का जादुई डंडा उठा लाया, वरना मैं तुम लोगों को माइकल से बचा नहीं पाता। तभी गुल्ली अगर ने कहा, बाबा यार को मुझे पता तो चल गुल्ली गया छोटा तो माइकल आ जाएगा। ये सुनकर बुल्ली और शॉन गुल्ली को बचाने के लिए भागते हैं। बुल्ली घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, गुल्ली मेरे ऊपर खड़े होकर अपने आप को हुक से निकालने की कोशिश करो। गुल्ली हुक निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता, इसलिए वो शॉन से मदद मांगता है। शॉन फौरन अपना जादुई डंडा जमीन में गाड़ देता है और ऊपर चढ़कर गुल्ली को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां माइकल आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। अगर ये जादुई डंडा माइकल के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन कहता है, माइकल ये डंडा मुझे उठा लेने दो, ये मेरा है। लेकिन वो पास आने से डरता है कहीं माइकल उस पर हमला ना कर दे, और आखिर जिसका डर था वही हुआ। माइकल ने जादुई डंडा उठा लिया और अब बाबा का जादुई डंडा माइकल के हाथ लग गया है। और अगर उसे पता चल गया कि ये डंडा कोई मामूली डंडा नहीं है बल्कि ये एक जादुई डंडा है तो माइकल पूरे शहर में तबाही मचा देगा। दोस्तों क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये तीनों मिलकर माइकल से जादुई डंडा वापस ले पाएंगे तो गाइस, या फिर टिमी की तरह अगले ये पार्ट तीनों भी देखने मारे को जाएंगे? वीडियो को लाइक ये हम करना, देखेंगे सब्सक्राइब पार्ट कर देना। 5 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब